हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की अनसॉल्व्ड पेपर सीबीएसई बोर्ड। चैप्टर आपका फर्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर जो भी अनसॉल्व्ड पेपर क्वेश्चन पिछले ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक क्लास इसकी हम लोग कंप्लीटली पढ़ चुके हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट टाइप थे वो हम करा चुके हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एचसीएफ के टाइप के क्वेश्चन इसमें चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे अभी। उसके बाद आपके हैं रेशनल और इरेशनल को प्रूफ करना, यानी रूट 2 को हमें रेशनल प्रूफ करना है, रेशनल है या इरेशनल, ये सब क्वेश्चन आपके चलेंगे। ठीक, तो समझते हैं इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट हमसे ये कहा गया एन आर्मी कंटिनेंट ऑफ 678 सोल्जर्स इन मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 36 मेंबर्स इन ए रिपब्लिक डे परेड। रिपब्लिक डे की परेड है, उसमें जो एक बैंड आगे चल रहा है इसमें 36 मेंबर्स हैं और उसके पीछे एक आर्मी का पूरा ग्रुप सोल्जर्स का है जिसमें 678 मेंबर हैं। क्लियर हुआ? दो आपको क्वांटिटी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये आ चुका आपका। तो पूछा हमसे ये जा रहा था, 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ द कॉलम्स। दोनों ही ग्रुप सेम नंबर के कॉलम में मार्च करेंगे यानी चलेंगे। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम दे कैन मार्च। तो वो कॉलम्स के मैक्सिमम नंबर बताइएगा, यानी इस प्रकार से कॉलम बना के ही बढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं, इसमें सभी आपके बैंड के लोग और उसके पीछे पूरे आर्मी के लोग एडजस्ट हो पाए। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी, यहाँ से मैक्सिमम कॉलम कहा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, 36 और 678 का आपको एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो जो भी आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर होगा, दैट इज एचसीएफ ऑफ 36 एंड 678। जो इनका एचसीएफ होगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप एचसीएफ फाइंड कर लीजिएगा इनका, जैसे चाहो वैसे। आप डिवीजन मेथड से फाइंड कर लो चाहे फैक्टर मेथड से फाइंड कर लीजिएगा। तो देखिएगा, आप डिवीजन मेथड से फाइंड करना चाहो डिवीजन मेथड कर लो, नहीं तो फैक्टर मेथड। 36 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 या 6, एक 3 और आएगा आपका, 3 3 या 9 2 या 18 2 या 36, ये इसके फैक्टर रहेंगे 36, 9 4 या 36। आप फैक्टर कर लीजिएगा 678 के, तो 678 के फैक्टर कर लीजिएगा 3 3 9। ठीक, अब आपका आ जाएगा 1 1, अब आ जाएगा आपका, तो 113 आपका किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। आप देख लीजिएगा कि 2 से है नहीं, 3 से है नहीं, 5 से है नहीं, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, मैक्सिमम किसी से भी नहीं। तो एक तरीके से 113 है, वो आपका प्राइम नंबर है। तो 113, तो इसके फैक्टर जो आपके हो जाएंगे 678 के, वो हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 113। तो जो हमको एचसीएफ इनका फाइंड करेंगे तो एचसीएफ के लिए क्या होता है, कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, एक 2 कॉमन एक 3 कॉमन, यानी 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे उस बैंड के बिहाइंड में वो आपके 6 होंगे। तो इस प्रकार से गिवन नंबर का आपको केवल एचसीएफ फाइंड करना है। लैंग्वेज थोड़ी लेंथी है लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, केवल आपको एचसीएफ फाइंड करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑन ए मॉर्निंग वॉक, सुबह हम लोग टहलने के लिए निकलते हैं, 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर, जो उनके एक कदम की जो डिस्टेंस है वो 40 है, 42 एंड 45 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली। हमसे पूछा ये रहा व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच, प्रत्येक द्वारा क्या मिनिमम डिस्टेंस कवर की जाए, सो दैट ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस कंप्लीट स्टेप्स। तो हमें करना क्या, 40 42 एंड 45 सेंटी, ये जो नंबर हमें गिवन है इनका हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो जो आंसर होगा आपका एलसीएम ऑफ 40 42 एंड 45। तो डायरेक्टली यहाँ से हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर कर लीजिएगा, आसान है, छोटा है। तो 40 का क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 42 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, और 45 के क्या हो जाएंगे आपके 3 इंटू 3 इंटू 5। आप फैक्टर कर सकते हैं, हम तो डायरेक्ट लिख दीजिए। और ये छोटे नंबर है, इनके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसके पहले प्राइम फैक्टर करिएगा। तो अब इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना होता है, जिसके मैक्सिमम फैक्टर होते हैं वो नंबर आप कंप्लीटली लीजिएगा। तो मैक्सिमम फैक्टर क्या है हमारे पास, यहाँ 4 फैक्टर है, ये 3 3, तो 4 फैक्टर वाला नंबर आप कंप्लीट ले लीजिएगा। और फिर जैसे चाहो वैसे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5,
अब आप सेकंड में कंपेयरिंग करिएगा, ये 2 हमें यहाँ शो हो रहे हैं, लेकिन ये 3 और 7 शो नहीं हो रहे, तो हमने 3 भी ले लिया और 7 भी ले लिया। अब यहाँ लास्ट वाले में आ जाइएगा, ये हमारे 3 शो हो रहे हैं, लेकिन ये वाले 3 शो नहीं हो रहे, तो एक 3 हमें और लेना पड़ेगा। ठीक, 5 हमारा इसमें शो हो रहा है, जो नंबर नहीं आया हमको वो लेना पड़ता। ठीक, अब देखिएगा आप, तो ये 8 5 या 40 हमारा हो ही रहा, 40, और ये हो रहा आपका 9 7 या 63, 3 3 या 9 7 या 63, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये 0 रहेगा ही, 3 4 या 12 रहेगा ही, और ये होएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक, किलोमीटर में, अब ये मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जब मीटर में चेंज हो जाए तो किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका सेंटीमीटर में आ गया, तो जो भी डिस्टेंस आपकी मिनिमम होगी वो इतनी होगी। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, ए स्वीट शॉपकीपर प्रिपेयर्स 396 गुलाब जामुन एंड 342 रसगुल्लास, यानी 2 प्रकार की वह स्वीट्स को प्रिपेयर करता है। ही पैक्स देम इनटू द कंटेनर, और कंटेनर में को पैक करता है। ईच कंटेनर कंसिस्ट आइदर गुलाब जामुन और रसगुल्ला, प्रत्येक किसी में रसगुल्ला रख देता है, किसी में गुलाब जामुन को पैकिंग कर देता है। बट हैव इक्वल नंबर ऑफ द पीसेज, लेकिन जो पीस हैं वो इक्वल पुट किए जा रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द पीसेज ही शुड पुट इन ईच बॉक्स, सो नंबर ऑफ द बॉक्सेस आर लीस्ट। अब वह किस प्रकार से ये स्वीट्स के पीस को रखे कि जो कंटेनर के हमारे नंबर हैं वो कम से कम हो। कंटेनर के नंबर कम से कम रखने के लिए हमें जो पीस हैं स्वीट्स के वो ज़्यादा से ज़्यादा पुट करने पड़ेंगे, तभी तो हमारे कम डिब्बे पैकिंग होंगी। अब हमने डिब्बा में तो जगह ज़्यादा थी, लेकिन हमने कम पीस रख करके पैक करके छोड़ दिया उसको, तो डब्बे ज़्यादा लगेंगे नहीं लगेंगे, कंटेनर ज़्यादा लगेंगे, मिठाई कम पैक हो रही है। तो हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में से अधिक स्वीट्स के पीस रखेंगे, जिससे कम कंटेनर हमारे लगेंगे। हमसे पूछा दिया जा रहा है इन ईच बॉक्स, सो नंबर ऑफ द बॉक्सेस आर लीस्ट, कम से कम रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मैक्सिमम पीस होने चाहिए स्वीट के। तो हमें करना क्या है, इन दोनों ही नंबर का 396 एंड 342 का SCF फाइंड करना पड़ेगा। देखिएगा, SCF ऑफ 396 एंड 342, 396 एंड 342 का SCF फाइंड करेंगे। आप फैक्टर मेथड से कर लीजिएगा, चाहे यहाँ देखो डिवीजन मेथड से करना आसान लग रहा है। तो 342 से आप इसको 396 को डिवाइड कर दिए 1, 342, यहाँ आपका 4 आ गया और यहाँ आपका 5 आ गया। अब इससे डिवाइड करेंगे हम 342 को, तो कितने बार हमारा इसमें जा रहा होगा कंप्लीटली, 6 टाइम्स जा रहा होगा। 6 देखते हैं करके, 6 4 या 24 कैरी 2, और 6 5 या 30, ये हो गया आपका 32। रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका यहाँ से, 12 में से 4 जाएंगे 8, और ये 1 18, और ये आपका 54 आप यहाँ ले 18, 3 या 54 कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो किस नंबर से कंप्लीटली हमारा डिवाइड हुआ, 18 से। तो जो SCF हमारा आ गया वो 18 ही कंसीडर किया जाएगा। तो जो मैक्सिमम पीस अगर हम पुट करते हैं तो मिनिमम जो कंटेनर पैक होंगे वो आपके 18 फिर भी हो जाएंगे। ठीक, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक चीज और है, हमसे पूछा क्या गया था, देखिए ये पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ द पीसेस। ये जो 18 है वो कंटेनर की नंबर नहीं है। ठीक, क्वेश्चन को वो ये कह रहे हैं कि हम कितने पीस रखें जिससे कंटेनर कम से कम हो, तो अधिक से अधिक कितने पीस पुट किए जा सकते हैं। तो एक कंटेनर में अधिक से अधिक आप 18 पीस जब पुट करेंगे तो जो कंटेनर फिलअप होंगे वो कम से कम होंगे, ये कंटेनर की संख्या नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर, लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स, जिससे नंबर जो डिवाइड करने हैं वो हमारे 125, 162 एंड 259 है। जब 125 को उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, 162 को डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 6 आ रहा है, और 259 को जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 7 आ रहा है। तो वो कौन सा लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए।
तो अब देखिएगा यहाँ रिमाइंडर 5 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ 7 आ रहा है। अगर एक ही रिमाइंडर होता तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं। यहाँ हमें एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा कि उस नंबर से उस नंबर को डिवाइड करें तो ये हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हम इन सब का एलसीएम फाइंड करते हैं, उस नंबर में वो नंबर एडिशन करके बता देते जो रिमाइंडर होता है। लेकिन यहाँ क्या कि हम एक ऐसे नंबर से इन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो जब 125 को डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 5 आ रहा है, 162 को डिवाइड करते हैं रिमाइंडर इतना आ रहा है, 259 को डिवाइड कर रिमाइंडर 7 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति हम क्या करेंगे, पहले ही इन सभी नंबर से उन रिमाइंडर को माइनस करना पड़ता है, तब जाके जो नंबर हमें मिलेंगे उनका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो देखिएगा यहाँ आपका 120 है और ये 156 है और ये 252 है। इन नंबर का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक, अब एचसीएफ आप डिवीजन मेथड्स फाइंड कर लो, उससे आसान रहेगा। जैसे आप कोई दो नंबर ले लिए, मतलब 120 ले लिया हमने, 120 से हम डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर कर लो, 252 को कर लीजिएगा। तो ये 2 बार जा रहा है आपका, 120 दूनी 240, ये 2 बच गया, ये 1 बच, ये आ गया आपका 120, 12 10 जा 120। तो कंप्लीटली आपका ये 12 से डिवाइड हो रहा, तो 12 ही आपका एचसीएफ होना चाहिए। कब? अगर ये 12 से एक नंबर बचा हुआ है, अभी एक नंबर की तो भागीदारी बची है ना, तो 3 नंबर है, हमने 2 का नंबर है एचसीएफ फाइंड किया, 12 आया, तो 12 ही एचसीएफ कंप्लीटली रिक्वायर्ड हो जाएगा। अगर 12 से 156 को भी डिवाइड करके देख लें, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो देखिएगा 12 से जब 156 को डिवाइड कर रहे हैं तो 12 बन जा 12, आपका 3 बच गया, 36, 12 3 या 36, तो 12 से ये कंप्लीटली नंबर डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब वो एचसीएफ हमारा 12 ही रहेगा, एचसीएफ हमारा रहेगा 12। तो रिक्वायर्ड नंबर 12 है, जिससे जब हम इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5, 6 और 7 आएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अब हमारे बचते हैं रेशनल और इरेशनल वाले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन आते ही आते हैं। आइए उनको भी समझते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हमने यहाँ लिख रखे हैं सब एग्जाम में आ चुके हैं, और नेक्स्ट भी अगर आएगा तो इसी प्रकार से आएंगे। दूसरे आपके ये क्वेश्चन होते हैं, उनको करने का थोड़ा तरीका अलग हटके, जैसे √2 है, √3 है, आपका √5 है, √7 है, √11 है, रूट आपका 13 है। इनमें से भी कोई, कहने मतलब ये है कि इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिएगा इनको करते कैसे, किसी भी क्वेश्चन को उठा लीजिएगा, पहले कोई देख लीजिएगा। यहाँ पर ये हमसे कहा गया है कि 5 to √7 को आप इरेशनल प्रूफ कीजिएगा, इरेशनल प्रूफ कीजिएगा, जबकि आपको √7 इरेशनल गिवन है। ये कहा गया क्वेश्चन में कि आप 5 + 2 √2 को इरेशनल प्रूफ करिएगा, जबकि √7 एक इरेशनल नंबर ऑलरेडी है। ठीक, तो हम इस नंबर को क्या करेंगे, किसी ऐसे इंटीजर के यूकल कंसीडर करेंगे जो आपके को प्राइम हो। हम मान लेंगे P और Q दो ऐसे नंबर हैं आपके, P/Q वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, और P और Q को प्राइम नंबर है। P एंड Q कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। अब ये को प्राइम क्या होता है आप जानते होंगे, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है वो को प्राइम होते हैं। दैट इज P और Q के बीच में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 जिसे हम कैंसिल कर सकें, तो को प्राइम नंबर हो गए। अगर इनके फैक्टर करेंगे तो 1 यहाँ भी मिलेगा, 1 यहाँ भी मिलेगा, अदर देन कोई भी इसके अलावा फैक्टर ऐसा नहीं होगा जो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर सकें, इसलिए को प्राइम नंबर। या ये कहिएगा P और Q एक ऐसी फ्रैक्शन है जो आपके निम्नतम पद में व्यक्त है, अर्थात इनका एचसीएफ 1 है। क्लियर हुआ? अब देखिएगा आप यहाँ से हमने ये मान लिया कि P और Q, जब ये हमने ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि 5 + 2 √7 एक रेशनल, पूरी लैंग्वेज लिख नहीं रहे, हम समझा दे रहे आपको कि 5 + 2 √7 एक रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और P/Q एक ऐसे इंटीजर्स हैं जो को प्राइम है। क्लियर हुआ? अब देखिएगा यहाँ से 2 + 5 को उधर लेके चलेंगे तो 2 √7 इज इक्वल टू P/Q - 5, दैट इज P - 5Q/Q, ये भी लिखा जा सकता है। या √7 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, या ये लिखा रहने दो P/Q - 5। ठीक, अब क्योंकि P/Q रेशनल में था हमारा, तो ये टोटल की टोटल वैल्यू हमारी रेशनल होगी कि नहीं होगी? जो टोटल वैल्यू ये आपकी राइट हैंड साइड की है वो रेशनल है, लेकिन हमें ये गिवन है कि ये रेशनल है √7,
तो जब रूट 7 इरेशनल है तो जो हमने एज्यूम किया है वो हमारा रॉन्ग एज्यूप्शन है। जो हमने कंसीडर किया है कि हम ये कंसीडर कर रहे हैं ये इरेशनल नंबर है, तो जो भी हमने कंसीडर किया वो हमारा रॉन्ग है। ठीक, दैट इज गिवन नंबर हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। ये लैंग्वेज आपको अपनी स्वयं लिखनी है, ज्यादा इनमें कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन हम इसमें से समझते हैं रूट 2 को। आप देखिएगा रूट 2 हमने मान लिया कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, तो जब रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसको पुट कर सकते हैं। यहाँ पर ए अपॉन बी माने ले रहे, ए अपॉन बी, और ए अपॉन बी आपके यहाँ भी कैसे है, को प्राइम नंबर है, यानी कोई भी कॉमन नहीं है। दोनों तरफ का स्क्वायर कहते हैं, तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 2b स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या ये है कि ए स्क्वायर आपसे 2 से डिवाइड होता है, ए स्क्वायर डिवाइड्स बाई 2, या 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर लिखिएगा, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो भैया 2 निश्चित रूप से ए को भी तो डिवाइड करेगा, करेगा नहीं करेगा। जब ये ए 2 को डिवाइड कर रहा है तो कुछ कोशेंट भी आएगा। अब कोशेंट कैसा आना चाहिए, किसी नंबर का अगर कोई फैक्टर है तो कोशेंट कैसा आना चाहिए, वो नंबर उसमें कॉमन होना चाहिए। तो हम ये लेट करके चलेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 2c मान लिया। अब 2c क्यों माना हमने, 2 क्यों माना, 2 इसलिए माना जब हम डिवाइड करेंगे 2 से ये नंबर डिविजिबल है तो कोशेंट जो भी होगा 100% 2 का मल्टीपल होगा, इसलिए हमने 2 माना। ठीक, अब तो फिर 2 की यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा इसमें फर्स्ट में a की, तो ये हो जाएगा आपका 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। यहां से हमने ये कंफर्म कर लिया है कि अभी हमने देखो यहाँ को प्राइम नंबर लिखा था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि a के अंदर 2 मिल गया हमको, a के अंदर 2 मिल गया। को प्राइम का मतलब ये था कोई 2 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमें 2 मिल रहा। अब a की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, या 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज जैसे यहां हमने लिखा वैसे फिर लिखिएगा 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। 2 से b स्क्वायर डिवाइड है तो 2 से आपका b भी डिवाइड होगा, होगा नहीं होगा। अब आप देखिएगा जब 2 से a भी डिवाइड हो रहा है, 2 से b भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ है कि ये 2 एक ऐसा फैक्टर है जो a और b दोनों के अंदर है। तो फिर ये कोप्राइम कहां हुए, जब दोनों के अंदर है तो ये कोप्राइम नहीं हुए। तो जब ये कोप्राइम नहीं हुए इसका मतलब हमने जो कंसीडर किया वो गलत कंसीडर किया है। जो हमारा एज्यूमिंग जो नंबर हमारे एज्यूम किए हैं वो हमारे रॉन्ग एज्यूमिंग किए गए। इसका मतलब है कि यहां पर 2 और यहां पर भी 2 कॉमन नहीं होना चाहिए। इट मीन्स रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। लैंग्वेज आप अपने लिखे, हमने केवल आपको समझा दिया है। ठीक, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको करना पड़ेगा, इतना तो करना ही करना पड़ेगा। जो हमने लैंग्वेज बोली या जो आप बोले वो लिखते चले जाइएगा। ठीक, कि ये हमने जो एज्यूम किया है वो हमारा रॉन्ग है। जो हमारे को प्राइम नंबर थे तो 2 कॉमन आना कैसे चाहिए, आ कैसे गया, आना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब 100% आपका 2 एक इरेशनल नंबर ही है। तो हमने आपको इन सबके बदले में थोड़ा यहाँ समझा दिया और इन सबके बदले में थोड़ा यहाँ समझा दिया। ठीक, तो ये नहीं सभी सवालों का आप बार बार लिख लिख कर रहे, लिख लिख कर रहे, एक क्वेश्चन कोई आएगा इसमें से, एक क्वेश्चन कोई आएगा इसमें से। ठीक, समझते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि a एंड b 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, a एंड b 2 पॉजिटिव इंटीजर है। इस प्रकार से है कि a इज इक्वल टू बी क्यू एंड क्यू पावर 3। हमको गिवन है a इज इक्वल टू p पे पावर 3 और q पे पावर 4। इस प्रकार से गिवन है a की वैल्यू, और b की वैल्यू गिवन है p स्क्वायर एंड q पावर 3, p स्क्वायर एंड q पावर 3, ये b की वैल्यू हमको गिवन है। ठीक, वेयर a p एंड q आर द प्राइम नंबर्स, p और q प्राइम नंबर्स हैं। कहने मतलब ये फैक्टर गिवन है हमको इसके। इफ एचसीएफ ऑफ ए बी, हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही गिवन है, एचसीएफ और एलसीएम हमें दोनों ही गिवन है। तो हमें से पूछा गया m प्लस n इंटू आर प्लस एस की वैल्यू बताइएगा। m प्लस n, और जैसे एलसीएम हमको एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ एचसीएफ हमको गिवन है p पे पावर m और q पे पावर n, p टू दी पावर m, q टू दी पावर n
और एलसीएम भी हमको गिवन है। एलसीएम गिवन है इनका पी पे पावर आर और क्यू पे पावर एस। पी पे पावर आर और क्यू पे पावर एस, ये हमें गिवन है सब कुछ। ठीक, अभी हमने कुछ भी किया नहीं, जो गिवन था वही हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है। ये प्राइम फैक्टर हमें किसी नंबर के गिवन है, यानी इन्होंने कहा है कि पी और क्यू प्राइम नंबर है, तो प्राइम फैक्टर गिवन है। जब हमें किसी नंबर के प्राइम फैक्टर गिवन हो तो उनका एलसीएम एचसीएफ नहीं फाइंड कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिएगा, नाउ एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर, जो गिवन है वो बना रहने दीजिएगा, हम अपना भी तो निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स, तो गिवन नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ के लिए हम क्या लेते हैं? सबसे छोटी पावर, लीस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो P की लीस्ट पावर 2 है हमारे यहां पर, और यहां पर Q की लीस्ट पावर 3 है। जो हमने एलसीएम फाइंड किया वो एचसीएफ फाइंड किया है, और जो एचसीएफ इन्होंने गिवन है वो होगा तो एक ही, भले उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग दिखाई दे रहा हो और हमारे का स्ट्रक्चर अलग दिखाई दे रहा हो, लेकिन वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो एक ही निकलेगी जा करके। तो उस एचसीएफ से आप इस एचसीएफ की से कंपेयरिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग बोथ एचसीएफ, दोनों ही एचसीएफ की जो हम कंपेयरिंग करेंगे तो आप देखिएगा कि m इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 2, और n इज इक्वल टू कितना आ रहा है? क्लियर हुआ? नाउ जैसे हमने एलसीएम फाइंड एचसीएफ फाइंड किया, इसी प्रकार से हम लोग अब एलसीएम फाइंड कर देंगे। नाउ एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, दिए गए नंबर का हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम के लिए क्या होता है? जो पावर, जो प्राइम फैक्टर की पावर होती है, मैक्सिमम पावर वाले नंबर लेके चलते हैं। ठीक, तो P की मैक्सिमम पावर यहां पर क्या है? वो 3 है, और Q की मैक्सिमम पावर हमारी क्या? 4 है। ठीक, आप देखिएगा यहाँ भी हमको एलसीएम गिवन था और एक एलसीएम हमने भी निकाला, तो इनकी वैल्यू तो इक्वल होनी चाहिए क्योंकि सेम नंबर के एलसीएम है ना। तो कंपेयरिंग द एलसीएम ऑफ बोथ एलसीएम, कंपेयरिंग बोथ एलसीएम, दोनों एलसीएम की जो हम कंपेयरिंग करेंगे तो R इज इक्वल टू हमको क्या दिख रहा है? देखो P पे पावर R है, P पे पावर 3 है, तो R इज इक्वल टू 3 है। इसी प्रकार से S इज इक्वल टू 4 है। अब हमसे पूछा क्या गया, उस पर चलते हैं। ठीक, ये इतना यहां से यहां तक क्वेश्चन में गिवन था, ये हमारा वर्क है। अब हमसे पूछा जा रहा है m प्लस एन इंटू आर प्लस एस, m प्लस एन इंटू आर प्लस एस, सबकी तो वैल्यू हमको मालूम है। m प्लस एन कितना है आपका? 3 प्लस 2 5, आर प्लस एस कितना है हमारा? 7, 7 5 जा 35। ठीक, 35, 4 3 7 हो रही है और 3 2 5 हो रहे, 7 5 जा 35। ये क्वेश्चन था, तो अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट में हमसे कहा स्टेटमेंट गिवन है। ठीक, असर्शन गिवन है और रीजन गिवन है। क्वेश्चन ये नहीं आपके सभी क्वेश्चन कैलकुलेटिव ही हों, आपके सीबीएसई बोर्ड में थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आप उनको पढ़ के समझ के आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो हमसे ये कहा जा रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 5780 है और एचसीएफ 17 है, देन द एलसीएम इज 340 है। ये हमको गिवन है सब कुछ, नंबर गिवन है, हमें प्रोडक्ट गिवन है। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर हुआ? तो प्रोडक्ट गिवन है, एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है। तो अब स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, यानी रीजन, कि एचसीएफ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एलसीएम। देखो बात निकल गया, ये आपने शायद अभी तक ना पढ़ी हो, कि जब भी आप दो नंबर का एलसीएम फाइंड करें और एलसीएफ फाइंड करें तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर ही होता है। दैट इज कि एचसीएफ की जब आप टेबल पढ़ेंगे तो एलसीएम उसमें मिलेगा। ठीक, मान लीजिएगा किसी नंबर का एलसीएम 6 है और एचसीएफ 18 है, तो जब आप 6 की टेबल को पढ़ते हुए जाएंगे तो 18 उसमें आएगा, यानी एचसीएफ का मल्टीपल ही एलसीएम होता है। ये वो कह रहे हैं और ये हम भी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आपको असर्शन गिवन है उसका रीजन करेक्ट है, तो इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। ठीक, बोथ ए और आर, यानी असर्शन भी सही है और उसका जो रीजन गिवन है वो भी सही है। जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये बात सही है। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। ये हम शुरू में ही बता चुके थे। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। एलसीएम और एचसीएफ में यह रेशियो पूछा गया, वहां एचसीएफ और एलसीएम में पूछा गया, तो दोनों में पूछा जा सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, लीस्ट कंपोजिट नंबर आपका होता है 4 और लीस्ट प्राइम नंबर आपका होता है 2। अब इनका एलसीएम क्या होता है?
एलसीएम इनका 4 होता है और एचसीएफ इनका क्या होता है, एचसीएम 2 होता है, एचसीएफ 2 होता है। ठीक, क्योंकि जो गिवन नंबर होते हैं उनमें सबसे छोटा नंबर एचसीएफ हो सकता है, जो गिवन नंबर होते हैं उनका सबसे, उन सभी में ग्रेटेस्ट नंबर उनका एलसीएम हो सकता है। ठीक, इनमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आपका एलसीएम है, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका एचसीएफ। हमसे पूछा गया है रेशियो एलसीएम एंड एचसीएफ, तो इनमें रेशियो पूछा गया से एलसीएम रेशियो एचसीएफ, यानी 4:2 इज इक्वल टू 2:1। स्टार्ट में क्वेश्चन करवाया था उसमें हमसे एचसीएफ से एलसीएम के साथ रेशियो पूछा गया था, तब 1:2 बताया था हमने। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ x एंड 18। कोई दो नंबर है, एक x है और एक मतलब अननोन नंबर x है, एक दूसरा नंबर 18 है, जिनका एलसीएम हमको 36 गिवन है और एचसीएफ इनका 2 गिवन है। तो नंबर गिवन है, एलसीएम एचसीएफ गिवन है, तो फाइंड करने के लिए रह क्या जाता, देखिएगा ये नेक्स्ट था, ये नेक्स्ट है। नंबर हमारे पास क्या है, x इंटू 18 है और एलसीएम एचसीएफ क्या है हमारा 36 एंड 2 है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये तो होता है। तो 18 2 जा 36, 2 2 जा 4, x की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर, एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, एक या आधे का होगा जो भी है। द सम ऑफ द टू नंबर इज 12 15 एंड एचसीएफ इज 18, देन पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। तो यहां पर क्या है कि हमें दो नंबर का सम गिवन है, यह कहा जा रहा था सम ऑफ टू नंबर्स 1 and 1000, यानी 12 15 सम गिवन है और एचसीएफ हमें 18 गिवन है। देन पॉसिबल नंबर्स, तो ऐसे कितने पेयर बनाए जा सकते हैं जिन नंबर का सम हमारा 12 15 होना चाहिए और एचसीएफ 81 होना चाहिए, ऐसे कितने हमारे पेयर बनाए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, ठीक है, आपके यहाँ एकेडमिक में ही नहीं, ये जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो वहां भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जब एचसीएफ जो होता है वो एक कॉमन होता है, सभी में से कॉमन निकला हुआ नंबर होता है, वो एचसीएफ होता है। तो सम हमको कितना गिवन है, यहाँ पर सम गिवन है 12 15 और एचसीएफ हमको गिवन है 81। तो नंबर क्या हो सकते हैं फिर वो, तो लेट नंबर्स आर, नंबर हमारे हो सकते हैं एक 81A प्लस 81B, ये हमारे नंबर्स हो सकते। नंबर अगर ए भी है तो 81A 81B मान के चलेंगे, क्योंकि वो एचसीएफ उसी में तो लिया गया। तो अब इनका सम करिएगा आप, तो 81 टेकन आउट कॉमन, A प्लस बी इज इक्वल टू 12 15, तो A प्लस बी इज इक्वल टू 12 15 अपॉन 81। सॉल्व कर लीजिएगा, ये 9 से डिविजिबल है, 9 9 जा 81 और ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 3 बच गया 31 हो जाएगा, 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45। ये 9 फिर 9 से कैंसिल होगा आपका, 9 1 9 9 5 जा, यानी 15 आ गया। तो A प्लस बी इज इक्वल टू 15, A प्लस बी इज इक्वल टू 15 आ गया। अब देखिएगा A की वैल्यू अगर 1 है तो B की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेकिन प्राइम नंबर तक कितने हम ऐसे पेयर बनाए जा सकते हैं जिनका सम 15 हो, बहुत से नंबर बनाए जा सकते हैं। देखिएगा अगर हम A इज इक्वल टू 1 लेके चलते हैं तो B इज इक्वल टू हमारा 14 रहेगा, तो एक पेयर बन गया हमारा 1 14। लेकिन पेयर ऐसे होने चाहिए जिनका एचसीएफ 1 हो, ये ध्यान रखना है। अब देखिएगा अगर A इज इक्वल टू हमने 2 लिया है तो B इज इक्वल टू हमारा 13 हो जाएगा, तो पेयर ये भी सही है 2 13। अगर A इज इक्वल टू हमने 3 लिया है तो B इज इक्वल टू हमारा 12 आएगा। अगर A इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो B इज इक्वल टू 12 आ रहा है। तो ये आप देखिएगा इनका एचसीएफ 1 नहीं है, तो ये पेयर हमारा 3 और 12 वाला नहीं हो सकता है, ये पेयर नहीं हो सकता। अब देखिएगा अगर हम A इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं, A इज इक्वल टू अगर 4 ले रहे हैं तो B इज इक्वल टू 11 आ रहा है, इनका एचसीएफ 1 है, ये पेयर हमारा जेन्युइन हो सकता है। अब A इज इक्वल टू अगर हमने 5 लिया और B इज इक्वल टू हमारा एकदम डायरेक्टली 10 आ जाएगा, तो देखिएगा क्या इनका एचसीएफ 1 है, नहीं, इनका एचसीएफ 5 है। तो ये वाला जो पेयर हमारा 5 और 10 का है वो नहीं होगा। अब इसी प्रकार से देखिएगा अगर A इज इक्वल टू 6 लेते हैं तो B इज इक्वल टू 9 आ रहा है, ये पेयर भी पॉसिबल नहीं है। अगर A इज इक्वल टू 6 लेते हैं, देखिएगा A इज इक्वल टू 6 लिया तो B इज इक्वल टू हमारा 9 आएगा, तो जो पेयर बनेगा 6 और 9 का बनेगा, इनका एचसीएफ भी हमारा अदर देन 1 अर्थात 3 आ रहा, तो ये पेयर भी पॉसिबल नहीं है। अगर A इज इक्वल टू 7 लेते हैं तो B इज इक्वल टू हमारा 8 आ रहा है। ठीक,
अब इनका ये पेयर बन सकता है, 7 8 का पेयर बन सकता है, क्योंकि इनका HCF 1 है। अब A इक्वल टू 8 लेंगे तो B इक्वल टू 7, तो नंबर वही रिपीट होने लगे, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो जो पॉसिबल पेयर हमारे हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक, पॉसिबल पेयर देखिएगा, एक पेयर हमारा ये है पॉसिबल, और एक ये भी पॉसिबल है 2 13 का, ये पॉसिबल नहीं है। एक 4 11 का पॉसिबल है, 5 10 का पॉसिबल नहीं है, 6 9 का पॉसिबल नहीं है, 7 8 का पॉसिबल है। तो 1 2 3 4 ऐसे पेयर हमारे पास 4 बनाए जा सकते हैं जिनका HCF 81 होगा और सम 12 15 होगा। तो वो नंबर भी आप फाइंड कर लीजिएगा, ए की वैल्यू यहाँ पुट करते जाइएगा और बी की वैल्यू यहाँ पुट करते जाइएगा, आपको नंबर भी मिल जाएंगे। लेकिन हमसे पेयर के नंबर पूछा गया तो नंबर नहीं पूछे गए। तो पेयर कितने हैं? 4। क्लियर हुआ? तो ये है आपके कॉम्पिटिटिव वाले क्वेश्चन। ये इस प्रकार से हमसे पूछा जा रहा था कि ऐसे कितने पेयर बनाए जा सकते हैं जिनका सम तो 12 15 हो और HCF 81 हो। तो ऐसे पेयर 4 बनेंगे जाके। अगर वो नंबर भी हमसे पूछ जाए तो जो हमने ए की वैल्यू 1 फाइंड की है तो 81 हो जाएगा, और बी की वैल्यू आप 14 यहाँ पर पुट करिएगा, मल्टीप्लाई करके निकालते जाइए। एक इसके लिए निकालिए, एक इसके लिए निकालिए, एक इसके लिए निकालिए। क्लियर हुआ? पेयर वही लिए जाएंगे जिनका HCF 1 होगा। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि द एलसीएम ऑफ द टू प्राइम नंबर्स P एंड Q इज, कोई दो नंबर P और Q है लेकिन P इज ग्रेटर देन Q कह रहे हो, 221 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3P माइनस Q। 3P माइनस Q की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिएगा क्वेश्चन 6 में जो हमें गिवन है वो शायद अभी तक आपने ना पढ़ा हो। एक रिलेशन हमने ये पढ़ा है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, लेकिन ये रिलेशन परहैप्स नहीं पढ़ा होगा कि जो प्राइम नंबर का एलसीएम होता है वो क्या होता है। जो प्राइम नंबर होते हैं, जैसे प्राइम नंबर हमारे पास 7 और 5 है, आपसे इनका एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम तो क्या करेंगे? 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। यानी प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट के इक्वल ही होता है। तो हमको दो प्राइम नंबर कोई गिवन है, P और Q, दो कोई प्राइम नंबर है जहां P इज ग्रेटर देन Q भी गिवन है, और ये कहा गया दो नंबर P और Q प्राइम है जिनका एलसीएम 2 to 1 है। तो 3P माइनस Q की वैल्यू बताइएगा, 3P माइनस Q की वैल्यू। तो हम यहां लिखेंगे सिंस एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा P इंटू Q, एलसीएम है 2 to 1। तो वो दो प्राइम नंबर होने क्या चाहिए? अब कैसे दो प्राइम नंबर है जिनका मल्टीप्लाई आपका 2 to 1 होना चाहिए। अब आप फाइंड कर लीजिएगा कौन से दो प्राइम नंबर है जिनका मल्टीप्लाई इतना होना चाहिए, ये अपना गैस करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा किनका मल्टीप्लाई 221 है। एक प्राइम नंबर हमारे पास, दो डिजिट के प्राइम नंबर लेके चलो, 11 13 17 19, यहीं तक रखो, इन्हीं से मिल जाएगा हमारा। ठीक, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बन जा, 3 लास्ट में आना चाहिए, नहीं ये नहीं हो सकती। और 11 यानी 11 के साथ ये ले तो 7 आना चाहिए, 11 के साथ 19 लो तो यहाँ 9 आना चाहिए, यानी 11 तो हमारा नहीं है। ठीक, अब देखिएगा अगर हम ये लेके चलते हैं 13 और 17 को, तो 7 3 या 21, यहां पर आपका लास्ट में 1 आ रहा है, यहां भी हमारा लास्ट में 1 है, मैच हो सकता है। अगर हम 13 को इसके साथ लेके चलते हैं तो 9 3 या 27, 7 लास्ट डिजिट आ रहा जो कि नहीं है, तो इसका इसके साथ पेयर नहीं बन रहा। अगर हम इसका इसके साथ पेयर बनाना चाहें तो 9 7 9 या 30 63, लास्ट में 3 आ रहा है, यहाँ नहीं है। तो एक तरीके से ये यही हो रहा आपका। तो 13 इंटू 17 का मल्टीप्लाई करके देखना, 17 3 या 51, कैरी 5 और 17 बन जा 17 और 5 22, मैच हो रहा आपका। कहने मतलब P आपका है 17 इंटू 3 13 इज इक्वल टू 2 to 1, क्योंकि P इज ग्रेटर देन Q भी कहा गया, तो आप P को लेके चलेंगे 17 और Q के लेके चलेंगे 13। ये आपको स्वयं इतना वर्क करना ही पड़ेगा यहाँ से। क्लियर हुआ? तो हमसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है? वैल्यू पूछी जा रही है 3P माइनस Q की। तो 3P मीन्स हो जाएगा 17 3 या 51 माइनस Q यानी 13, ये माइनस कर दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 38। तो हमें इस सवाल को बताने के लिए पता होना चाहिए कि जो प्राइम नंबर का एलसीएम होता है वो उनके प्रोडक्ट के ही इक्वल होता है। समझते हैं? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। एक्स वाई, कोई दो नंबर एक्स वाई हैं जिनका प्रोडक्ट हमको गिवन है
और HCF गिवन है, तो आप उनका एलसीएम फाइंड करने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, 60 आ जाएगा, ये कर सकते हैं। उसके बाद 3 रिंग्स हैं, 3 घंटियां हैं जो आपकी 7, 4, 7 और 14 मिनट के अंतर में बजती हैं। 6 बजे एक साथ बजी थी, अब कब बजेंगे? आप इन 4, 7 और 14 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो 28 निकलेगा, नहीं 6:28 पर दोबारा 7 बजेंगे। और √3 रेशनल नंबर है, ये हम पहले आपको प्रूफ करवा चुके हैं। अब जो इसमें नंबर हैं जो सभी हम आपको शो करा चुके हैं। तो रियल नंबर में जो भी क्वेश्चन आ सकते थे, आने वाले थे, उन्हें आपको कंप्लीट करा दी। अब जो हम इसमें पढ़ेंगे वो इसका सैंपल पेपर पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।